हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि झारखंड का जो गैजेट प्रकाशित हुआ है, क्या उसमें 60-40 ओपन फॉर ऑल हो गया है 40%। और हम लोग इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारा गैजेट है। जैसे आपको बता दें कि इसमें हम लोग मेनली बात करेंगे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो गैजेट जो है सीजीएल के लिए अलग है, इंटरमीडिएट लेवल के लिए अलग है, टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए अलग है, इसके बाद जेई के लिए अलग है, और भी जितनी एग्जामिनेशंस हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए अलग है। सबका अलग अलग गैजेट दिया गया है। हालांकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था, लेकिन पहले क्या होता था कि सभी एग्ज़ाम को एक ही गैजेट में दे दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए गैजेट जो दिया गया है, नियमावली, नियोजन नीति, तो वो अलग अलग प्रकाशित किया गया है। तो इस गैजेट में हम लोग मेनली बात करेंगे कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है और कैसे मीन्स जो नियोजन नीति है वो क्या होने वाला है। तो कल भी मैंने बतलाया था, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जेई को लेकर के, तो मैं आपको एक बार फिर से बतला देता हूँ कि जो 60-40% वाला रेशियो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको उस वीडियो में भी बतलाया था, लेकिन गैजेट से लग रहा है कि 40% ओपन फॉर ऑल हो गया है। लेकिन अभी तक जितने भी मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, उन लोगों ने बोला है कि 40% ओपन फॉर ऑल नहीं हुआ है। तो ये कब तक पता चलेगा? हो सकता है कि आज विधानसभा में इस चीज़ को रखा जाए, बजट सेशन जो चल रहा है, या फिर न्यूज़पेपर में कोई भी मिनिस्टर आकर के, या फिर पूरा डिटेल्स क्राइटेरिया जो है वो बताए, तभी समझ में आएगा कि 40% ओपन फॉर ऑल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी मीन्स ऐसा खबर चल रहा है कि 60 एंड 40, तो 40% ओपन फॉर ऑल, तो अभी इस पर कुछ कहना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने पहले भी बतलाया था कि या तो रेशियो बढ़ाया जा सकता है, 60% को बढ़ा करके 90% किया जा सकता है। हालांकि गजट में ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन गजट में भी जो नियोजन नीति है वो एकदम सस्पेंस वाला है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ फ़िल्टर लगाया जाएगा। तो उम्मीद है कि 40% के साथ साथ 60% जो रहेगा, मीन्स हर एक कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो या फिर रिजर्व कैटेगरी हो, तो सबके लिए एक जो रेसिडेंशियल क्राइटेरिया है, तो वो रेसिडेंशियल मैंडेटरी किया जाएगा और फिल्टर किया जाएगा। ऐसा मिनिस्टर लोग कल भी बोल रहे थे, लागू होने के बाद, गजट प्रकाशन के बाद भी बोल रहे थे कि जो नियोजन नीति है वो 60-40% नहीं है। तो गजट में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कहीं के भी भारत के नागरिक हों, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें। तो पहले क्या होता था, इसमें क्लियर लिखा रहता था कि जो भारत के नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते, लेकिन जैसे बिहार का जो गैजेट मैंने बीटीएससी जेई का बतलाया था, तो उसमें लिखा हुआ था क्लियर कि जो आपका गैजेट है उसमें लिखा हुआ था क्लियर कि भारत के नागरिक हों और डिप्लोमा किए हैं, तो कहीं से भी एक क्राइटेरिया दिया गया था कि एआईसीटी यूजीसी से रिलेटेड अगर वो सर्टिफिकेट अपना कोर्स किए हैं तो वो अप्लाई कर सकते, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा स्टेट, इंडिया के किसी भी स्टेट से है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं दिया गया है, ना तो ये लिखा गया भारत का नागरिक हो, और ना ही ये लिखा गया है कि झारखंड का रेसिडेंशियल क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। तो ये कब तक पता चलेगा? उम्मीद है कि 1-2 दिन में सब सस्पेंस क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। तो अभी तक तो जो लग रहा है कि मीन्स गजट के अकॉर्डिंग कि जो भी मीन्स नियमावली, नियोजन नीति बनाई गई है, तो उसमें ओपन फॉर ऑल हो गया है, इससे ये पता चला। लेकिन मतलब सस्पेंस अभी भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि झारखंड का आवासी होना चाहिए, आवास होना चाहिए, या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी नागरिक हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं जो मेनली है स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद, मीन्स इसमें ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर
था, फिर आपका सेरीकल्चर था, फिर हॉर्टिकल्चर था, उस टाइप का बहुत सारे वैकेंसीज इसमें था। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे डिटेल्स में कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिनियम 2008 झारखंड अधिनियम 16 2008 की धारा 12 की उपधारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली 2017 समय समय पर यथा संशोधित में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2023 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। तो पहले जो था कि क्या था वो भी मैं बतला देता हूँ। पहले था कि झारखंड से अगर आप 10th और 12th किए हैं तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब वो क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया है। अब आप कहीं से भी 10th और 12th किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर उसको फुलफिल करते हैं तो। सेकंड पॉइंट है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2021 के नियम 2 पात्रता अर्हता में निम्नांकित प्रावधान है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को आयोग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। तो ये पहले था, लेकिन अब क्या कर दिया गया को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। मीन्स इसको प्रतिस्थापित किया था, इसको हटा दिया जा रहा है। अब ये क्राइटेरिया नहीं होगा, पहले ये क्राइटेरिया था। आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, तो यहाँ पर ऐसा अब कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा। तो इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि 40% जो है वो ओपन फॉर ऑल हो गया, या फिर आपका 60% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, या फिर कोई फिल्टर लगाया गया है कि झारखंड से जो रेसिडेंट्स जिनका रेसिडेंशियल झारखंड में है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो जब तक अब एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है या फिर विधानसभा में कुछ इस पे आर्गूमेंट नहीं होती है या फिर न्यूज़पेपर में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर ये जो नियोजन नीति है ये किस टाइप का है। क्योंकि इससे पहले भी जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम वाला था उसको रिलीज़ किया गया, और अभी आप देख सकते हैं कि इसको बतलाया जा रहा है कि अब 10th और 12th का जो मैंडेटरी क्राइटेरिया था उसको रिमूव कर दिया बस। और बाकी तो कुछ नहीं दिया गया है इसमें कि कौन अप्लाई कर सकता है, झारखंड का नागरिक हो या फिर पूरे भारतवर्ष का नागरिक हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2021 के नियम 7 में निम्नांकित प्रावधान है। पत्र 2 चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा, तो इसमें लैंग्वेज में आपका चेंज किया गया, बहुत सारे लैंग्वेज को रिमूव किया गया है और बहुत को ऐड किया गया है। अब जो है ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी योग्यता वाले पद
संचालन संशोधन नियमावली 2021 के शेष नियम यथावत रहेंगे। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब सेम रहेगा। तो ये जो मीटिंग हुआ था 28 तारीख को और फिर 2 तारीख को, उसी के अकॉर्डिंग ये जो गजट है उसको प्रकाशित किया गया है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि झारखंड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या फिर ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। तो ये सस्पेंस अभी तक बरकरार है। जैसे ही अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।